नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका। पार्ट 1 में भी पढ़ाई हूँ, पार्ट 2 पढ़े हूँ। आज पार्ट 6 का जो मैं नहीं बन सका का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। तो एक चंचल मन का बालक था, वह गेट कीपर बनने की सोचता है, फिर पेंटर बनने की सोचता है कि मैं बोर्ड बनाऊं। फिर कुछ दिनों के बाद एक आइसक्रीम वाला को देखता है तो वह सोचता है कि मैं आइसक्रीम मैन बन जाऊं, आइसक्रीम बेचता रहूँगा और आइसक्रीम खाता रहूँगा। उसके बाद उसको हेड मास्टर की रुतबा को देखकर वह क्या करता है, हेड मास्टर बनने की सोचता है। हेड मास्टर से वह क्या करता है, चपरासी का कुछ काम नहीं रहता है, मैं घंटी बजाता रहूँगा, यह सोचकर और सिगरेट बीड़ी फूकता रहूँगा। ऐसा कर कर वह चपरासी बनने की सोचता है। अब चपरासी की भी नौकरी उसको राज नहीं आती। एक दिन उसको चपरासी को डांट खाते सुन लिया तो वह क्या करता है, वह बालक जो था पतला दुबला था, लेकिन वह क्या करना चाहता था, पहलवानी करना चाहता था। पहलवानी करना चाहता था तो वह अपने आप को, शरीर को पहलवान जैसा बनाने के लिए क्या करने लगा, सुबह सुबह वह वॉक पे निकल जाता है। वह पतला दुबला वाले शरीर का था, तो वहीं पे एक कुत्ता रहता था तो उसको दौड़ाने लगता है। तो दौड़ाने लगता है तो वो अपने जान को बचाने के लिए भागते दौड़ते घर की तरफ आता है। तो उसी बीच में उसको क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। अब चोट लग जाती है और घर चला जाता है। चोट लगने के बाद क्या करता है, घर चला जाता है। घर में अपने पैरों में मलहम पट्टी लगाते लगाते वह बालक फिर सोचने लगता है कि अब मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं आगे कुछ करूं, या कल्पना से ही सोचता रहो। तो मलहम पट्टी लगाते लगाते वह सोचता है कि उसके गांव में ही मेला होता रहता है, मेला का उत्सव होता है, मेला लगा रहता है। तो उस मेला में क्या करता है, एक जादूगर आया हुआ था। उस मेले में क्या हुआ था कि एक जादूगर आया हुआ था। तो वह जादूगर जो थे जादू दिखा रहा था, तो अपने पैर में मलहम पट्टी लगाते लगाते वह सोचने लगा कि मैं जादूगर बन जाऊं। इसी बीच में गांव में मेला लगा था जिसमें एक जादूगर के खेल के कड़े चर्चे होने लगे थे। वह खेल दिखाता था जादूगर, उसके चर्चे बहुत होते थे। मेले में पहलवानी की बाद वह घावों पर मलहम लगाते लगाते लेप लगाया और जादू का खेल देखने तंबू में घुस जाता। तंबू लगा रहता है, जब जादू दिखाता है तो तंबू लगा रहता है, तो उस तंबू में घुस गया। वह क्या खेल था मैंने तड़ाक से तय कर लिया। उसका खेल देखकर उसने एकदम तड़ाक से तय कर लिया, अब मेरे को कुछ ये सब नहीं बनना है, मेरे को एक जादूगर बनना है, मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। वह तुरंत अपने मन में यह बात जो है तय कर लेता है। बढ़िया चमकीलादार सफारी पहन लूँगा, रंगीन छीट का साफा लगाए वह जादूगर जादू की छड़ी पानी को के गिलास पर घुमाकर चुर्रे बोलेंगे। फिर वह क्या हो जाता है, वह चाय बन जाता था। जब जादूगर जादू दिखाता था तो वह पानी की गिलास को ऐसे गिलास में घुमाकर, छड़ी को घुमाकर चुर्रे बोल देता था, फिर वह चाय बन जाती थी। उसने चुर्रे बोल बोलकर कागज के नोट बना दिए। वह उसने चुर्रे बोलकर कागज की नोट बना दिए। लड़के को बकरा बना दिया। लड़के को क्या बना दिया, बकरा बना दिया। लड़की को हवा में उठाया, खाली हाथ में हवा में लड्डू बना दिया, और खाली हाथ में कुछ पकड़ा ही नहीं था और क्या बना दिया, हाथ में लड्डू बना दिया। तो यह सब चीज को देखकर और खाली डिब्बे से कबूतर निकाल दिया। और खाली डिब्बे से क्या निकाल दिया, वह जादूगर कबूतर निकाले।
मैं अभिभूत हो गया, मैं अभिभूत हो गया, आश्चर्यचकित होकर बहुत प्रसन्न हो गया। विभूत ऐसा भी हो सकता है। तो उसने यह हुई ना की बात, मैं उस दिन चुर्रे बोलते हुआ घर वापस चला गया। उसके मन में जादूगर बनने का इच्छा हो गई थी, इसलिए वह चुर्रे चुर्रे बोलते बोलते वह क्या करता है, घर चला जाता है। क्यों चुर्रे चुर्रे बोलता है? क्योंकि वह इस शब्द को चुर्रेट बोलते बोलते वह कहाँ चला जाता है, घर में। क्योंकि इस शब्द को ना भूलो, इसी शब्द को प्रयोग करने से वह खाली डिब्बे में जलेबी बन जाता है, खाली हाथ में जलेबी बन जाता है, और खाली डिब्बे से क्या निकलता है, कबूतर निकलता है। यही सोचकर वह बोलते बोलते चला जाता है। स्कूल में हेड मास्टर साहब का कमरा खाली पाकर, स्कूल गया तो हेड मास्टर का कमरा को खाली पाकर, उसने वहाँ टेबल लगा हुआ था, तो खाली पाकर मैंने उसकी मेज में से निकाली काली छड़ी। उसके मेज में अक्सर हेडमास्टर के टेबल पे छड़ी रहती है, स्केल रहती है, तो वह काली छड़ी उठा ली, जिससे मारा करते थे, जिससी से वह हेडमास्टर बच्चों को मारा करते थे। बिना चुर्रेट बोले ही हम लोग को मुर्गा बना देता था। इसी काली छड़ी से हेडमास्टर जो बिना चुर्रेट बोले ही हम लोग को मुर्गा बना देता था। वह तो जादूगर नहीं सीखा था, हेडमास्टर क्या था, जादूगर नहीं था ना, तो वह चुर्रेट बिना बोले ही बच्चों को सुधारने के लिए सोचता है। वह अपने आत्मविश्वास से, आत्म क्षमता से वह बच्चों को सुधारने की प्रयास करता है, न कि जादूगर की छड़ी को घुमाने से सभी बच्चे को विद्या आ जाती है ना, विद्या ग्रहण हो जाती है। टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, एक छड़ी घुमा देते तो उसका कॉपी कंप्लीट हो जाता। एक छड़ी घुमाने से, टीचर के एक छड़ी घुमाने से क्या होता है, सभी को याद हो जाता, और एक छड़ी घुमाने से पूरा पेपर लेने के समय उत्तर पुस्तिका लिखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके बच्चे को सीखने की इच्छा होना चाहिए, सिखाने के साथ साथ बच्चे को सीखने की इच्छा होती है। वही चीज को यहाँ याद करता है कि बिना चुर्रेट बोले ही हम लोग को हेडमास्टर मुर्गा बना देता है। तो वह क्या करता है, हेडमास्टर को मुझे जादू सिखा दे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह प्रैक्टिस करने लगता है कि हेडमास्टर के कमरे में जाकर उसकी मेज से चमकीली छड़ी निकालकर, जिसकी मार से डरा करते थे और चुर्रेट बोले ही, बिना बोले ही मुर्गा बना देता था। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादू के तंबू पर जा पहुंचा। वह सुबह सुबह क्या किया, जादू की छड़ी को लेकर वह तंबू पे जा पहुंचा। उनसे प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी जादू सिखा दे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। जादू सीख कर मैं हेडमास्टर को, जादू सीख कर क्या करता है, वह बालक सोचने लगता है कि मैं हेडमास्टर को बकरा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको बचपन में उससे बचपना था, तो वह शरारती बच्चा था, पढ़ता लिखता नहीं था, जिसको देखते थे उसी की तरह बनने की इच्छा कर लेता था। इसी कारण वह सोचता है कि हेडमास्टर मेरे को बहुत डांटे हैं, फटकारे हैं, तो मैं उसको सबसे पहले अगर जादू सीखूंगा तो मैं उसको बकरा बना दूंगा। तो यह कल्पना वह करने लगते हैं। मैंने तंबू में झांक कर देखा। उसने जब तंबू में जाता है और झांक कर देखता है, सीखने के लिए जाता है और झांक कर देखता है, जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कहर तंगी है, और अपने बच्चे को डांट रहा था कि पैसे की इस तरह तंगी है और तुम लड्डू खरीद के आ गए। बच्चे को लड्डू खाने की इच्छा हुई तो वह कुछ पैसे को लेकर, जादूगर के बच्चे जो थे, कुछ पैसे को लेकर वह लड्डू खरीदने चले गए। तब लड्डू खरीद के आते देखकर अपने बच्चे को डांट रहे थे कि पैसे की तंगी है और तुम लड्डू
खरीद कर आई। इसी दृश्य को क्या करता है, ये जो बालक थे, किशोरावस्था में जो बालक थे, जादूगर बनना चाहते, वह इसको देखता है और वह फूंक आया। मैले कुचैले कपड़ों में, टूटी खाट में, मैले कुचैले कपड़े थे, गंदे कपड़े पहने हुए थे और टूटी हुई खाट में वह लेटा हुआ था। ऐसे पड़े हुए थे कौन, जादूगर को। रुपये के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। उसको रुपए के लिए रोते हुए देखकर वह दंग रह गया, दंग रहने लगा। जो शख्स कागज से नोटों की गड्डी बना सकता है, जो शख्स में इतना ताकत है कि कागज से नोटों की गड्डी बना सकता है, रुपए बना सकता है, तथा हवा में मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा है। उसने यह सोचा कि जिस इंसान ने हवा में लड्डू बना लिया और कागज से नोटों की गड्डी बना ले, उसको अपने जीवन में पैसे की, रुपयों की इतनी तंगी है, यह सोचकर दंग रह गया। क्यों? क्योंकि अगर जादूगरी से कागज से नोट बना लेता है तो उसको रुपयों की तंगी नहीं होता। अगर उसके बच्चे लड्डू खरीदने के लिए गया तो उसको और कागज इकट्ठा करके और नोटों से वह गड्डी बना सकता था ना, कागज के नोटों की गड्डी बना सकता था। तो उसको पैसे की तो कमी ही नहीं है, जब पैसा खत्म होता तो कागज से रुपए बना सकते थे, नोटों की गड्डी। लेकिन वह कुछ समय तक के लिए ही रहता है, दुनिया को जादू सीखे रहते दिखाने के लिए, न कि वह पैसा किसी सामान को खरीदने के लिए उपयोग नहीं आता। ऐसा होता तो इंसान कमाता नहीं, क्या करता, ऐसी जादूगरी सीख कर खाने का कोई भी सामान बना लेता। और हवा में वह क्या किया था, जादूगर लड्डू भी बनाया था। तो हवा में जब लड्डू बना सकता है तो वह जादूगर का बेटा जो था वह लड्डू खरीदने मार्केट क्यों जाता। और अगर मार्केट से आकर वह लड्डू खा रहा है तो मैं अपने बच्चे को खाते देखकर पेरेंट्स लोग तो हमेशा खुश ही होते हैं कि अरे बच्चे मेरे अच्छे से खा रहे हैं। लेकिन वह उस पैसे की तंगी को वहाँ पे बता देता है कि मेरे को पैसे की तंगी है, तुम लड्डू खा रहे। वह तो अपने बच्चे को हवा में लड्डू बनाकर खिला सकता है, लेकिन वह लड्डू में उसका पेट नहीं भरता, क्योंकि जो हम सही मेहनत से कमाएंगे उस पैसे से खरीदेंगे तब भरेगा, या खुद खरीद के खाएंगे। ऐसे जादूगरी से बनाया हुआ लड्डू में इंसान का पेट नहीं भरता। नहीं तो वह अपने बच्चे को तो बहुत सारे बना कर खिला देता, पैसे खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी को वह बालक देख रहा था कि इस कदर मिठाई बना लेता है वह, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविक से इस कठोर संसार में गहरा धक्का पड़ा। उस दृश्य को देखकर वह बालक के मन में कठोर धक्का पड़ता है कि धक्का पहुंचा और मेरा यह सपना भी टूट गया। उसके बाद उसको जादूगर बनने का भी सपना टूट गया। अब यही सपना उसका टूटा तो यही अंतिम सपना था। इसी जादूगर की कड़ी को देखकर ही उसका सपना टूटा और जीवन में आगे जीने की राह हुआ कि सपना देखना है तो ये इस टाइप का सपना देखना बेकार है। हर काम करने के लिए हमको मेहनत की जरूरत हो। तो उसी जादूगर को इसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया तो वह जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविता तथा कहानियाँ लिखनी शुरू करी। यही जो है ना, जो इस पाठ का लेखक है वही अपने बचपना की बात लिखा है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी जो है इस कहानी को लिखा, क्योंकि वह जीवन के जैसे जैसे पड़ाव में जाता गया वह अपने जीवन में हुआ था घटनाओं को कविता तथा कहानी लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा। उसने तय कर लिया कि मैं लेखक बनूंगा। अब वह सपना आराम की नौकरी करने का, हराम की खाने की सपना वह
उसका टूट गए जादूगर को देखकर कि इतना कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ पैसा नहीं मिल पाता और पैसे की इस तरह तंगी है, उससे अच्छा मेहनत का काम करना चाहिए। परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाला, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहा। वह क्या नहीं बनना चाहे। उस बालक बहुत सारे चीज को देखकर जिस किसी को देखता था उसी तरह बनने की सोचने लगता था। तो वह इतने सारे कुछ बनने की सोचने के बाद कुछ एक साथ बनना चाहता था। तो बड़ी याद आती है अपनी किशोरा अवस्था की उम्र, उसको बड़ी याद आती है। क्या दिन थे वे भी। वह सोचने लगा कि मेरा दिन वह क्या दिन थे, जिस किसी को देखता था तो उसी की तरह मैं बनने की सोच लेता। तो इस पाठ से बच्चों हमको क्या शिक्षा मिली कि इतने सारे चीज वह बालक जो है बनने की इच्छा करते थे, क्योंकि उसके शरीर में, मन में क्या था, आलस थे। आलस रहने से क्या है, वह इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। आलस्य रहने से वह इंसान मेहनती नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। जैसे हम घर में पका हुआ खाना को अपने मम्मी या दीदी लोग हमको दे रहे थे, बच्चे को ही खाना खिलाते हैं, एक समय के बाद मम्मी जो है, माँ जो है, दे देती है, उसके बाद सिखा देते हैं ऐसे मिक्स करो उसको खा। तो अपने पेट के लिए एक साल भर का छोटा सा 6 महीने के बच्चे से उस चीज को सिखाते हैं कि बिस्किट पका ला देते हैं मुंह में, वह ले। तो अपने पेट के लिए जो इंसान जो है, छोटे से बालक जो प्रयास कर सकता है खाने के लिए, अपने खुद की परिश्रम की जरूरत होती है। चिड़िया को देख, तो चिड़िया के बच्चे भी रहते छोटे छोटे, तो क्या करती है चिड़िया जो है, उसकी माँ जो है अपने बच्चे को भी दाना चुगने के लिए ले जाती, उसको सिखाते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है, हर चीज को माँ बाप उसको सिखा देते हैं, उसके बाद अपनी खुद की मेहनत से हम भोजन करते हैं। तो जब किशोरावस्था आता है तो मन जो है चंचल रहता है, किसी का सामान को देखने के बाद उसी सामान को पाने की इच्छा करते हैं। अच्छा सा खाना देख ले तो ऐसे ही खाना हमको मिले, क्योंकि उस उम्र जो रहता है चंचल मन रहता है, बहक जाता है, तनावपूर्ण अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। लेकिन किसी को देखकर सीख मिलने के बाद यह जो है आखिरी में लेखक बनता है। तो इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि मन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कोई भी काम को मेहनत से और लगन से करने से वह काम जो है अपनी सफलता तक ले जाती है। वह इंसान क्या करता है, आगे बढ़ता ही रहता है और कभी भूखा नहीं रहता। आलस जहाँ हमारे शरीर में आया तो हम क्या है, धन के लिए लाचार हो जाते हैं। और जिस इंसान में किसी चीज को सीखने की लालसा है, इच्छा है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। हम सोचते हैं ना कि मेरे पापा के पास ये होना चाहिए, कार होना चाहिए, गाड़ी होनी, लेकिन वो तो रहता है तो उसकी मेहनत है। हमको अपने को, हम अपने जीवन में हम क्या सीखे, क्या खोया, क्या पाया, और अपने जीवन में जो माँ बाप कब तक साथ देंगे, है ना, जब तक है तब, लेकिन अपनी मेहनत का ही फल हमको मिलता है। जैसे हमको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए पेरेंट्स पैसे दे देते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना हमको है। हम ही पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तभी पेपर बनाएगा। नहीं, पेरेंट्स आप पेपर नहीं दे दे तो उसका काम है पढ़ाने का, और आपका काम है पढ़ने। तो मन में कहने का मतलब है
किशोरावस्था बहुत स्फूर्तिदायक अवस्था रहता है। तो इस अवस्था में और आलसी न कर करके क्या करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करने वाला बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ता है और अपने बड़ों का, गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का जो संस्कार जो रहता है उसको मानना चाहिए और उन लोग का, सभी बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। इसी बड़ों लोग का आशीर्वाद ही हमारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में काम आता है और इन्हीं बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत आगे तक पहुंचाने में समर्थ रहता है। तो इस पाठ को बच्चों आप लोग अच्छे से समझ लिए कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आगे की पाठ में पाठ 7 पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर को मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी। नमस्ते बच्चों।